हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा और एंथनी का 2 in 1 विशेषांक की कॉमिक्स ठंडी आग का दूसरा भाग। कुछ क्षण और यही रुका रहता तो इन इमारतों पर लगी आग पर एंथनी के जिस्म के टुकड़े की वर्षा करता। और तभी जबरदस्त झटका खाकर हवा में उछल पड़ा डोगा का जिस्म। उफ, ये क्या। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी तेजी के साथ उसके व सड़क के बीच की दूरी को कम करती चली जा रही थी। गिरते समय मैं देख चुका था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। फिर मुझे धक्का किसने दिया। लेकिन अब शायद डोगा का अंत निकट आ गया है, क्योंकि मौत को रोकने के लिए कोई बांध अब मुझे नजर नहीं आ रहा। उस वक्त मुझे नजर आ, इस वक्त मुझे नजर आ रहा है इस वक्त मुझे नजर आ रहा हूं मैं, या फिर वो सड़क जिससे टकराने के बाद मेरे जिस्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, कफन की। मगर नहीं, डोगा का जिस्म सड़क से नहीं टकराया था। खुदा पर खुदा पर उसका भरोसा इसलिए ही तो कायम था। अरे तुम तो डोगा हो, तुम ऊपर से कैसे गिर पड़े। जिंदगी की ठोकर लगने वाली हो तो कोई कहीं से भी गिर सकता है इंस्पेक्टर। वो तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा फैला दिए गए जाल पर आकर गिरा था। हाँ, लेकिन अगर वो शख्स हमारा ध्यान फौरन ही तुम्हारी ओर ना दिलाता तो आज तुम काम से गए थे डोगा। अरे वो कहाँ गया। कौन। काले वस्त्रों में था, उसके सिर पर एक कौवा मंडरा रहा था। एंथनी। सर वो देखिए, सभी इमारतों पर से आग खुद ही बुझ रही है। और वो सारी आग जैसे डोगा के सीने में भड़कती चली जा रही थी। अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े समाचार पत्र पिछली 2 रातों में घटी उन दोनों अविश्वसनीय सी खबरों से भरे पड़े थे। द मॉर्निंग रोजाना पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न अपने आप बजे। देन कई बम जा मगर घटनाएं केवल रात को ही नहीं घट रही थी, रात से पहले भी जारी थी। चर। और अंदर का दृश्य देखने के बाद चीता की निगाहें विचित्र अंदाज में सिकुड़ी। चर। मोनिका, ये क्या कर रही हो। किसके फोटोग्राफ फाड़ रही हो। सूरज के साथ अपनी सगाई की। चीता का मस्तिष्क साए साए कर उठा था। अचानक चिहुक कर उसकी निगाहें मोनिका की ओर उठी। क्या जल रहा है। अरे मोनिका, क्या पागल हो गई हो। अपनी सगाई की एल्बम चला रही हो। आखिर ये क्या पागलपन है मोनिका। सूरज ये सुनेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। मगर कोई जवाब ना दिया मोनिका ने। चीता को ठगा सा खड़ा छोड़कर हवा के झोंके के समान कमरे से बाहर निकलती चली गई और समा गई जाकर उस आगोश में। मेरा प्यार तुम्हें एक ऐसे संसार में ले जाएगा मोनिका, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। यूं भी प्यार के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। प्रेम दीवानी सी हुई जा रही थी। मोनिका के मुंह से मदहोशी से भरे स्वर निकले। मुझे उस संसार में ले चलो एंथनी। जरूर ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हें वहां ले जाने का वक्त नहीं आया है, मगर मेरा वादा है कि जल्दी तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उस वक्त शाम को रात अपनी चादर में लपेट रही थी। आज की रात सहमा हुआ था शहर। हल्की सी आहट पर भी लोगों के दिल धाड़ धाड़ कर बज उठते थे। अदरक चाचा की सलाह पर आज बाहर गश्त पर नहीं निकला था सूरज। लॉइन जिम। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ सूरज कि अगर तुम डोगा के रूप में बाहर नहीं जाते हो तो भी क्या आज रात शहर में कोई जादुई हंगामा होता है या नहीं। मैं आपकी बात मानकर रुक तो गया हूं अदरक चाचा, मगर मुझे उम्मीद है कि हंगामा जरूर होगा। और इस बार शायद उसका निशाना जिम और उसके आसपास का क्षेत्र होगा। आधी रात के वक्त ट्रिन क्रिन क्रिन आधी रात के वक्त कौन टेलीफोन कर रहा है। अदरक चाचा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, मगर उस क्षण न केवल वह खुद बल्कि सूरज भी हैरान रह गया। अरे, रिसीवर उठाने के बाद भी घंटी लगातार बजे जा रही है। किन किन। अब मुझे डोगा के रूप में बाहर निकलकर देखना होगा अदरक चाचा, कि ऐसा क्या सिर्फ जिम में ही हो रहा है या आसपास के अपार्टमेंट में भी। कुत्ते उसके डोगा बनने का सारा सामान ले आए थे, जिन्हें धारण करके उसे बन जाना था डोगा। लेकिन ये क्या। ड्रेस में डॉग मास्क तो है ही नहीं। कुत्ता डॉग मास्क क्यों नहीं लेकर आया। ठहरो मोती, तुम मास्क कहीं गिराए आए हो। दूसरे ही पल वहां गूंजने वाली आवाज को सुनकर जहां का तहां जड़ हो गया सूरज। मोती मास्क गिराकर नहीं आया है सूरज, बल्कि मास्क यहां है मेरे पास। तुम। जैसे आकाश से बिजली सी गड़गड़ा कर उस पर गिरी। हाँ, मैं एंथनी एंथनी गोंजाल्वेस, जो तुम्हारी मौत की प्रतीक्षा में है डोगा। विषाक्त से स्वर में कहता चला गया एंथनी। मैं तुम्हारा ये राज जानता हूं कि सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो रूप हैं। जरा सोचो डोगा, कि अगर यह रहस्य आम हो जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अपने मास्क को तुरंत ही चेहरे पर धारण करने के बाद खतरनाक व जहरीली मुस्कान उभर आई थी डोगा के भी होठों पर। और अगर मेरी गन से भरी बारूद
कफन बनकर तुम्हारे जिस्म से लिपट जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा एंथनी, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। गन का ट्रिगर दबाने को कसने लगी थी उसकी उंगली, मगर इसी पल उठा काव काव का तीव्र शोर और दूसरे ही पल कई कौवे उसके चेहरे से आ टकराए। काव 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 काव। एंथनी का वह अट्टहास किसी की भी हड्डियों में सहरन मचा सकता था। बदले की आग बारूद के भी परखच्चे उड़ा देती है डोगा। उफ, ये कौवे मुझे नोचे दे रहे हैं। काव 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 काव। इन कौवों से इसी ढंग से बचा जा सकता है। इधर डोगा जूझ रहा था एंथनी की बुलाई मुसीबत से, इधर इन अपार्टमेंटों में भी टेलीफोन की घंटियों का शोर मचा हुआ था। क्रिन 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 क्रिन। फिर अचानक वे घंटियां बजना बंद हो गईं और वहां फैली दहशत में इजाफा करने आ पहुंचा सैकड़ों की संख्या में वे कोए। ओ नहीं, इतने सारे कोई खिड़कियों की कांच तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। काव काव। कैसी मनुष्य घर में प्रवेश कर रही है? कहां से आ गए ये कौवे? अजीब सा खौफ फैला हुआ था। प्रत्येक अपार्टमेंट का हर फ्लैट गूंज उठा कौवों के कर्कश स्वरों और लोगों की चीखों से। आ बचाओ, भागकर अपनी जान बचाओ, क्योंकि ये कौवे, ये कोई भूतिया चक्कर है जिससे निपट पाना हमारे बूते में नहीं है। काव काव। अपनी आंखों को बाजुओं से ढक लो, वरना ये कौवे कहीं आंखें ना फोड़ दें। उफ, मगर सिर्फ अंदर ही क्यों, बाहर भी चारों ओर गूंज रहा था कौवों का ही शोर। खिड़कियों के आगे लोहे की अलमारियां सरका दो, चाकू डंडे कपच्चियां जो भी शस्त्र मिले थाम लो और मार डालो इन मनहूस कौवों को। डोगा खुद भी जूझ रहा था उस काली मौत से। कोई सैकड़ों की संख्या में है, इस तरह तो इनसे मैं पार नहीं पा सकूंगा। हा 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 हा। तू तो कौवों से ही निपट नहीं पा रहा डोगा। और तभी कौवों पर झपट पड़ी वह आग। फर। ओह आग, इस वक्त इसकी जरूरत थी मुझे। आग लेकर वहां आने वाले थे अदरक चाचा। कोई जिम में घुस आए थे डोगा, जिनसे बचने के लिए मैंने मशाल जला ली थी। आप बड़े सही वक्त पर पहुंचे अदरक चाचा। तुमने ठीक कहा डोगा, तुम्हारे अदरक चाचा बड़े सही वक्त पर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने मैं इनके जिस्म की चमड़ी को बड़े आराम व इत्मीनान से उधेड़ सकता हूं। ओह नहीं नहीं, रुक जा एंथनी, अपने हाथ रोक ले। था यह हाथ अब इस जिस्म को खून से लाल किए बिना नहीं रुकेंगे डोगा, क्योंकि मुझे हर उस आदमी पर जुल्म करने में मजा आएगा जिसके जिस्म पर पड़ी चोटों का दर्द तुझे तुझे होता होगा। ठाक। खून उतर आया था उस वक्त डोगा की आंखों में। एंथनी के जिस्म के बरखच्चे उड़ा देने के लिए आगे बढ़ा वह, मगर इसी पल 4 कदम पीछे उछल गया वह। ओह, यह एंथनी की उस अदृश्य शक्ति का वार है जिसने मुझे पहले भी टेरेस से धक्का दिया था। डोगा को जकड़ लिया था उन अदृश्य शक्तियों ने। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के शिकंजों ने जकड़ लिया हो मुझे। हथौड़ों के प्रहार जैसे पड़ रही थी वह चोटें डोगा पर। अदरक चाचा को हाथ मत लगा तो एंथनी। उफ आह। घबराओ नहीं डोगा, मैं तुम्हारे अदरक चाचा को मारूंगा नहीं। उनका खून व जख्मों से भरा जिस्म बैंडेज बांधने के लिए तुम्हारे वास्ते छोड़कर जाऊंगा। था ओह, मगर मैं तेरे जिस्म को वे बैंडेज के लायक भी नहीं छोड़ूंगा एंथनी, रुक जा। अदरक चाचा के हाथ भी एंथनी पर प्रहार करने के लिए उठे थे, मगर वे एंथनी को छू भी ना पाए थे, क्योंकि बीच में ही प्रिंस जो आ गया था अपने कौआ साथियों को लेकर। काव काव काव। नोच डालो अदरक चाचा का जिस्म। इधर अज्ञात शक्तियों की मार के आगे बेबस था डोगा। सचमुच बेबस हो गई है, सचमुच बेबस हो गया हूं। दुश्मनी दिखाई ना दे तो डोगा क्या करे। हंगामा उन इमारतों में भी जारी था, मगर दुश्मन यहां भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये क्या अनहोनी है? कोई गए तो घर का सारा सामान अपने आप उथल पुथल होने लगा। ये भूत प्रेत आत्माओं का खेल है बहू। बर्तन टूट टूट कर बिखर रहे थे। खनाक। पथराए से खड़े लोग सब कुछ होता देखने के सिवाय और क्या कर सकते थे? क्या कर सकते थे अदरक चाचा भी, जो शराबियों के समान गिर पड़े थे। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूंगा डोगा। चला प्रिंस। प्रिंस भी सैकड़ों कौवों की भीड़ के साथ काले आकाश की ओट लेता चला गया। होठों पर खून में डूबे शब्द लिए उठ खड़ा हुआ डोगा। अदरक चाचा, अपने शिष्य को माफ कर देना कि आज वो आपकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सौगंध अदरक चाचा, एंथनी नाम की वो लाश अब वापस अपनी कब्र में नहीं जाएगी। पिछली 3 रातों में घटी 3 रहस्यमय व रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं से घबराए लोगों के पास अब इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता ना था कि जब तक ये भूतियां घटनाएं बंद नहीं हो जाएं, मैं यहां नहीं लौटूंगा। जान है तो जहान है, हम भी तब तक नहीं लौटेंगे। चीते के समान भी बिखर पड़े थे अखबार। चीता के सामने भी बिखरे पड़े थे अखबार। डेली टाइम्स,
बीती रात एक पॉश कॉलोनी में भूतिया हरकतों के बाद आतंकित लोगों द्वारा बस्ती खाली होना शुरू। सुबह की चाय लेकर मोनिका अभी तक उसके पास नहीं पहुंची थी। इन सब रहस्यमय घटनाओं का आखिर मतलब क्या है? अरे मेरी चाय! ये मोनिका अभी तक उठी? अभी तक नहीं उठी क्या? मोनिका के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही उसके नथनों में अजीब सी गंध भरती चली गई थी। कैसी अजीब सी गंध भरी है कमरे में, ठीक वैसी जैसी उस वक्त उठती है जब किसी सीलन भरे तहखाने को एक लंबे समय बाद खोला गया हो। मगर ये गंध मोनिका के कमरे में कहां से आ गई? ओह, ये गंध तो खुद मोनिका से आ रही है। चीता की चौकस निगाहें इस बार बुरी तरह से सिकुड़ गईं। मोनिका के कपड़ों व बिस्तर पर बीट चिपकी हुई है। ये बीट चूहे की है या फिर किसी पक्षी की? गंध इसी से उठ रही है। मगर ये मोनिका के वस्त्रों पर कहां से लगी? कल रात कहाँ गई थी मोनिका, जहां से वह देर रात लौटी थी? बैलियों में भी वैसी ही पीट लगी है। मोनिका के कल के व्यवहार को मैं अभी तक नहीं समझ पाया और अब इस गंध ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी है। अब इन रहस्यों का पता लगाना जरूरी हो गया है। मन ही मन कोई निश्चय कर चुका था चीता। फिर उस शाम, ओह प्रिंस, तू आ गया, मैं चलती हूँ तेरे साथ। काव काव, मोनिका कमरे से बाहर निकली, मगर आज इस बात से वह अनजान थी कि चीता चीते की तरह दबे पांव उसके पीछे था। एक कौवे को कल उस वक्त भी मैंने खिड़की के बाहर देखा था जब मोनिका एल्बम को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, और आज भी मोनिका इस कोए के पीछे ही जा रही है। कोई का मोनिका से क्या संबंध है? उफ, सब कुछ उलझन भरा है। पीछा जारी था और यहाँ गुल भौं भौं आ गए तुम चारों। मैंने तुम्हें एंथनी का पीछा करने का काम पर लगाया था। मुझे बताओ कि तुमने अपना काम पूरा किया या नहीं। गुल भौं भौं, कुत्ते गुर्रा गुर्रा कर जैसे उसे सब कुछ समझाते चले जा रहे थे, जिसे समझने के बाद डोगा के जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर कस गए। नसों में बहते रक्त में उबाल आने लगा था। आज मैं एंथनी से उस वक्त मिलूंगा जब भोर का उजाला फैलने ही वाला होगा। भोर का उजाला फैलने में अभी देर थी, क्योंकि बीच में थी एक भयानक रात। इस सुनसान खंडहर में क्यों जा रही है मोनिका? साए साए कर रहा था चीता का मस्तिष्क। मन में चल रहे शंकाओं के तूफान के साथ ही उसने खंडहर में प्रवेश किया। अरे मोनिका कहाँ चली गई? यहीं कहीं होगी शायद, ऊपर। उफ, यहाँ वैसी ही गंध फैली है जैसे आज मैंने मोनिका के कमरे में महसूस की थी। इसका मतलब है कल रात भी यहाँ आई थी, मगर क्यों? अजीब सी सनसनी ने उसके जहन में खलबली मचा दी थी। काव काव, एक तूफान यहाँ भी जन्म ले रहा था। आओ मोनिका, आज वक्त आ गया है। आज मैं तुम्हें उस अनोखे संसार में ले जाऊंगा। मुझे उस पल की प्रतीक्षा है एंथनी। काव काव, आओ। एंथनी के प्रेम पाश में किस कदर फंस गई थी मोनिका, उसके एक आदेश पर शायद अपनी जान तक दे डालती। मदहोशी उसकी आंखों में उसके शब्दों के जर्रे जर्रे में दिखाई दे रही थी। तुम्हारा वो संसार कहाँ है एंथनी? मुझसे अब और सब्र नहीं होता। बस मोनिका, कुछ ही क्षणों में तुम वहां होगी। वहां पहुंचकर ठहर गया एंथनी। आओ मोनिका, उस ओर है हमारा वही अनोखा संसार। काव, तो फिर तुम यहाँ क्यों रुक गए हो एंथनी? मुझे वहां ले चलो। तुम अपनी मंजिल तक कहाँ पहुंची हो हैं मोनिका? काव। सुर्ख उठे एंथनी की आंखें भेड़िया के समान चमक रही थीं। आज से यही तुम्हारे सपनों का संसार है। मैं अपने स्वर्ग में प्रवेश करो मोनिका। मोनिका के लिए तुम्हारा आदेश सबसे बड़ा स्वर्ग है एंथनी। काव। प्रिंस की खामोश चमकीली निगाहें जैसे कुछ समझने की चेष्टा कर रही थी, और सब कुछ समझती चली जा रही थी। अब वो चमकीली आंखें, काव, इसी के साथ उनमें अब भड़कती चली जा रही थी क्रोध की चिंगारियां। ड्रैकुला के से भाव चेहरे पर लिए मोनिका को आदेश दे रहा था एंथनी। इस ताबूत में लेट जाओ मोनिका, और ताबूत का ढक्कन बंद कर लो। ठीक इसी पल अप्रत्याशित रूप से प्रिंस एंथनी पर झपट पड़ा। प्रिंस, ये क्या कर रहा है तू? प्रिंस, तू मुझ पर वार कर रहा है? एंथनी के ही शब्दों में जवाब दे पाता तो बेफर कर कह उठता, प्रिंस की, हाँ, वार कर रहा हूं मैं तुम पर भी, क्योंकि तुम्हारे सीने में लगी बदले की आग तुम्हें आज एक निरपराध निर्दोष व मासूम लड़की की क्रूर हत्या कर डालने के लिए उकसा रही है। रुक जा प्रिंस, रुक जा। चीख पड़ता प्रिंस की, नहीं, मैं तुम्हारा साथ अभी तक देता आया हूं, मगर तुम्हारे हाथों निर्दोष हत्या नहीं होने दूंगा। काव काव, तू पागल हो गया क्या प्रिंस? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारे बदले की आग में उस मासूम लड़की को होम नहीं होने दूंगा। ऐसा दहाड़ नहीं पड़ता क्या प्रिंस? खून का बदला खून, तुम्हारा ये कानून उनके लिए तो ठीक है जो दरिंदे हैं, शैतान हैं, हत्यारे हैं। उस लड़की ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसमें और जूली में क्या फर्क है एंथनी? तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं, अपने जीते जी हरगिज नहीं। चीख चीख कर यही कहता रहा प्रिंस। काव काव। उफ, मैं समझ गया कि उस लड़की की मौत तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और एंथनी के 2 in 1 विशेषांक
ठंडी आग के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।